नमस्कार। तो स्वागत है नवांश चार्ट के एक और नए वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे शनि के बारे में। शनि आपके D9 चार्ट यानी नवांशा चार्ट में प्रथम भाव से लेकर 12वें भाव तक जब स्थित होगा तो क्या रिजल्ट करेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि शनि क्या है। शनि को काल पुरुष का जो है दुख माना गया है, और शनि ये दिखाता है जहां भी आपके चार्ट में D1 चार्ट की बात कर रहा हूं, यानी आपकी लगन कुंडली की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर लगन कुंडली की ही हम बात कर रहे हैं सबसे पहले। तो जहां पे आपका सैटर्न होगा, जिस भाव में आपका सैटर्न होगा, वहां के लिए वो आपको काफी सीरियस बनाता है। अब ऐसा नहीं है कि वो वहां के लिए आपको नेगेटिव रिजल्ट देता है, लेकिन आप उन चीजों के लिए, जिस भाव में शनि होगा, उन चीजों के लिए, उस काम के लिए आप काफी सीरियस होंगे, आप काफी जिम्मेदारी से काम करने वाले होंगे, और थोड़ा सा उसमें आपको डिले होगा, लेकिन आप वो काम परफेक्ट तरीके से करेंगे और आप मैच्योरिटी के साथ उस काम को करेंगे। तो शनि क्या दिखाता है? शनि काल पुरुष के दुख को दिखाता है, शनि मैच्योरिटी को दिखाता है, शनि लॉन्ग टर्म तक चलने वाली किसी भी चीज, किसी भी काम को दिखाता है, शनि स्टेबिलिटी को दिखाता है, शनि हार्ड वर्क को रिप्रेजेंट करता है, शनि हमारे लिए जो मजदूर वर्ग है उसको रिप्रेजेंट करता है, लोअर कास्ट वालों को दिखाता है, और शनि एक तरह से कुत्ता है। शनि को हम डॉग के समान मान सकते हैं, क्योंकि हम जो शनि का उपाय करते हैं उसमें भी हम कहीं ना कहीं शनि देव के मंदिर में या तो जाते हैं, या फिर हम पीपल का कोई वृक्ष ढूंढते हैं जहां हम तेल का दीपक जलाते हैं, या फिर हम काले कुत्ते को विशेषकर तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलाते हैं, सरसों के तेल से चुपड़ी हुई। तो ये हम उपाय शनि का करते हैं। तो शनि को हम एक तरह से कुत्ता भी मान सकते हैं। वैसे केतु को हम कुत्ता मानते हैं ज्यादातर। तो शनि आपके लिए आपकी जो जिम्मेदारी है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किस भाव को लेकर होगी, ये आपकी लगन कुंडली में शो करता है। लेकिन जो D9 चार्ट है, जो नवांशा चार्ट है आपका, वो क्या शो करता है? वो ये शो करता है कि आप रियल में कौन हैं, आपने जन्म क्यों लिया था, आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप अब कहाँ जाने के लिए उत्सुक हैं, आपका टारगेट क्या है, आप एक्चुअल में क्या हैं, आप अंदर से क्या हैं। जबकि आपका जो लगन चार्ट है वो आपका ऊपर से आप क्या है, मतलब आप कैसे दिखते हैं, आप कैसे सोचते हैं, आप किस प्रकार से कैसे लोगों के सामने पेश आते हैं, ये सब आपका लगन चार्ट दिखाता है। लेकिन नवांशा जो चार्ट है वो आपकी एक्चुअल स्थिति है कि आप रियल में कैसे हैं। हो सकता है कि आप अंदर से किसी और टाइप के आदमी होंगे, जबकि बाहर से आप काफी दयालु हो सकते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो बाहर से कुछ होते हैं और अंदर से कुछ और होते हैं। तो ये जो डिफरेंस है, वही डिफरेंस आपका लगन चार्ट और आपका D9 चार्ट दिखाता है। अब यहाँ पर क्योंकि शनि है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है हमेशा आपको काम की, शनि आपको स्लो करता है, शनि आपके किसी भी काम में देरी का कारक है। तो शनि अगर मान लीजिए आपके लगन चार्ट में प्रथम भाव में बैठा है, तो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? लोग आपको कहेंगे कि आप बहुत कम बोलते हो, आप काफी सीरियस रहते हो, आप एकांत में रहना पसंद करते हो, और कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा नियमों पर चलने वाले हो सकते हो, आप बहुत ज्यादा कठोर अनुशासित हो सकते हो। लेकिन शनि अगर आपका D9 चार्ट में, नवांशा चार्ट में अगर सेकंड हाउस में स्थित है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर यह होगा एक्चुअल में आप किस भाव के लिए ज्यादा सीरियस हैं। आप सेकंड हाउस के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हैं, और अगर सेकंड में शनि बैठा है तो आपकी वाणी काफी कड़वी टाइप की हो सकती है, या आप सीधी बात बोलेंगे, बिल्कुल जो बात सत्य है, और वो लोगों के दिल पे लग जाएगी। आप फैमिली के साथ भी कुछ इस प्रकार का ही व्यवहार रखेंगे, जिससे कई बार आपके फैमिली वालों के साथ भी आपके रिलेशन खराब हो जाएंगे, कई बार आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। तो ये चलता रहेगा। इसके अलावा अगर आपका जो शनि सेकंड हाउस में है D9 चार्ट में, तो आपको काफी मेहनत से धन मिलेगा। तो ये हम एक जनरल चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो स्थिति है एक्चुअल में
ये क्या दिखाती है कि वास्तव में आपका जो लाइफ फोकस है वो सेकेंड हाउस पर है। D9 चार्ट ये दिखा रहा है, लेकिन जो आपका लगन चार्ट है उसमें शनि आपका लग्न में बैठा है। तो लोगों की नज़र में आप बहुत कम बोलने वाले हैं, आप काफ़ी अनुशासित हैं, आप एकांत पसंद करते हैं, लेकिन आप खुद की नज़र में, आप अपने लिए, आप रियलिटी में क्या हैं? आपको धन काफ़ी समय बाद मिलता है, या तो देरी से मिलता है या बहुत हार्डवर्क करने के बाद मिलता है। आपकी जो वाणी है वो काफ़ी हार्श है। तो ये शनि रिप्रेजेंट करता है। अब ये भी कहा गया है कि शनि के रिजल्ट देखने के लिए आपको आपकी कुंडली में किस राशि में शनि बैठे हैं वो देखना चाहिए, और जिस भाव में शनि बैठते हैं उसको वो कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते ही हैं। यानी शनि उन चीज़ों को भी दिखाते हैं कुंडली में जिन चीज़ों को लेकर आप काफ़ी परेशान रहते हैं। तो शनि ये दिखाता है कि आपकी जिम्मेदारी कहाँ पर है, आपका कर्म कहाँ पर आपको करना है, आपको कहाँ पर स्थायी रूप से एकाग्र होकर मेहनत करनी है। तो यहाँ पे शनि का जो रोल है वो थोड़ा सा डिले के रूप में भी रहेगा, यानी शनि काफ़ी स्लो चलते हैं तो वो चीज़ों को देरी से देते हैं हमें और काफ़ी डिले करते हैं, और उस वजह से काफ़ी बार दिक्कत आपको आती है। तो ये जो शनि हैं और इनका जो D9 में अगर प्लेसमेंट किसी भी भाव में है तो उस भाव की जो चीज़ें हैं, उस भाव का जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं रुकेगा, वो कहीं ना कहीं देरी से मिलेगा, और आप वहाँ पर फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे काफ़ी, कई बार आप नेगेटिविटी में भी आ जाएंगे। लेकिन शनि जिस भाव में बैठा है उस भाव के लिए वो अच्छा कहा गया है, यानी उस भाव को वो चीज़ मिलती ज़रूर है लेकिन थोड़ा देरी से मिल सकती है। जिस भाव पर शनि की सप्तम दृष्टि होती है लगन चार्ट में, उस भाव का वो ज़्यादा नाश करता है कहीं ना कहीं, और उस भाव को लेके आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, आपको सीरियस बहुत ही ज़्यादा रहना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर ऐसे रिजल्ट होते हैं। अब D9 जो चार्ट है उसमें हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर शनि प्रथम भाव में, देखिए इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो आपका D9 चार्ट है वो आपके लिए एक तरह से वो आपका एक आईना है। वो जीवन साथी के लिए तो हम देखते ही हैं, मैरिज के लिए तो वो हम उसको देखते ही, लेकिन वो आपका एक्चुअल आईना है, वो आपका दर्पण है। जब आप दर्पण में खुद को देखते हैं तो खुद की जो शक्ल आपके सामने निकल कर आती है वो आपका D9 चार्ट है कहीं ना कहीं, और वहाँ से आप ये देख सकते हैं अगर आपके लगन कुंडली में कोई ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है लेकिन D9 चार्ट में वो अच्छी प्लेसमेंट पर है तो निश्चित रूप से उसके रिजल्ट आपको अच्छे देखने को मिलेंगे लाइफ में। तो हम बात करेंगे जब शनि अगर प्रथम भाव में आपके D9 चार्ट में अगर स्थित हो तो क्या होगा। देखिए D9 चार्ट का शनि है वो एक समय बाद, हो सकता है आप लाइफ की शुरुआत में ना रहें लेकिन एक समय बाद लाइफ में लगभग 35 या 30 के एज के बाद आप थोड़ा सा रिजर्वर्ड हो जाएंगे अपने खुद के लिए, थोड़ा सा खुद के लिए टाइम निकालने की कोशिश करेंगे, एकांत प्रिय हो जाएंगे, आप कम बोलने वाले हो जाएंगे, आप काफ़ी सीरियस नेचर के हो जाएंगे और कहीं ना कहीं ज़्यादा मेहनती आप बन जाएंगे। आप में मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा आ जाएगी और लोगों के साथ किस प्रकार से डील करना है, आपको कौन सा काम कब करना है, इन सब को लेकर आप एक कार्य प्रणाली बनाएंगे हमेशा और उसको फॉलो करेंगे। आप अपने कुछ निश्चित नियम बनाएंगे और उनको आप फॉलो करेंगे। तो आपको अचीव क्या करना है, आपको यहाँ पर शनि जब लग्न में बैठते हैं तो ये दिखाते हैं कि वो आपके लिए खुद के लिए आप कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अपनी पर्सनैलिटी को अगर आप अच्छे रूप में दिखाना चाहते हैं तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपको अपने आप को हार्ड वर्किंग पीपल, हार्ड वर्किंग मैन के रूप में लोगों के सामने पेश करना है। तो इस प्रकार से शनि है वो प्रथम भाव में जब होते हैं D9 चार्ट में तो रिजल्ट देते हैं, वो आपको काफ़ी ज़्यादा सीरियस बना देते हैं। वो आपको किन चीज़ों को अचीव करना है उनके लिए काफ़ी मेहनत करवाते हैं। और शनि जो कि व्यक्ति को मेहनती बनाता है, स्थायी रूप से देता है, जो कुछ भी देता है वो बहुत देरी से देता है लेकिन स्थायी रूप से देता है। और उसमें भी आपको वो, क्योंकि शनि न्यायाधीश है तो वो न्याय के आधार पर बंटवारा हमेशा करता है। तो इस स्थिति में आपका जो फेस है, जब शनि आपके D9 चार्ट में प्रथम भाव में होंगे तो फेस पे थोड़ा सा जो है
यानी सीरियसनेस ज़्यादा देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं खुशी का माहौल हो या चेहरे पे खुशी हो वो थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। लेकिन एक्चुअल में आप काफ़ी खुश रहेंगे, पर चेहरे पे वो चीज़ आपके झलकेगी नहीं। तो आपका शनि चाहे D1 चार्ट यानी हम लगन चार्ट की बात करें, लगन चार्ट में कहीं भी बैठा है, लेकिन अगर वो शनि आपका नवांशा चार्ट में D9 चार्ट में वो अगर प्रथम भाव में बैठा है तो कुछ इस प्रकार का आप फील करने लगेंगे लगभग 30 या 35 के आसपास की एज में। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके ऊपर इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे सेकंड हाउस में जब शनि D9 चार्ट में अगर बैठे हों तो क्या रिजल्ट करेंगे। देखिए, सेकंड हाउस में अगर शनि बैठे हैं तो आप एक तो धन का जो खर्चा करेंगे वो बहुत नाप तोल के करेंगे। आप कुछ बोलेंगे तो बहुत सटीक बोलेंगे, बहुत सोच समझ कर बोलेंगे, और आप कम शब्द बोलेंगे लेकिन उनका जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होगा आपके शब्दों का, और लोग आपकी बात को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। कई बार आपकी बातें लोगों को कड़वी लगेंगी। परिवार के सदस्यों के साथ भी कुछ ऐसा ही आपका व्यवहार रहेगा। तो ये जो स्थिति है, शनि अगर D9 चार्ट में अगर सेकंड हाउस में है तो आपको लाइफ में एक समय बाद धन के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। धन थोड़ा सा देरी से मिलेगा, थोड़ा लेट मिलेगा, लेकिन आपको धन अवश्य मिलेगा, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि शनि जिस भाव में होते हैं उस भाव को वो कुछ ना कुछ देते ही हैं। इसके अलावा आपकी वाणी काफ़ी सटीक होगी। आपको कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, चुप रहना है, ये सब आप पहले से ही डिसाइड करेंगे। जब आप कोई काम करेंगे या कहीं कोई पार्टी को ज्वाइन करेंगे, कुछ भी आप करेंगे तो आप इस प्रकार से अपने लिए निर्धारित अवश्य करेंगे। इसके साथ ही देखिए, शनि अगर आपका सेकंड में है तो परिवार के सदस्यों के साथ भी कहीं ना कहीं आप उनसे थोड़ा सा अलग रहना चाहेंगे या थोड़े से रिजर्व टाइप के रहना चाहेंगे परिवार के सदस्यों के साथ। और आप जो आपकी मेहनत से आपने जो पैसा कमाया है उसको खर्च कहाँ करना है, उसको कहाँ लगाना है, ये आप भली भांति जान सकेंगे। आप काफ़ी उसमें बहुत सोच समझ कर निर्णय लेंगे, बहुत सोच विचार कर निर्णय करेंगे, और उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं शनि अगर तृतीय भाव में आते हैं तो तृतीय भाव में शनि का आना, थर्ड हाउस में आना, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपके जो भाई बहनों के साथ जो संबंध है वो थोड़ा सा उदासीन टाइप के रहेंगे, थोड़ा सा तटस्थ टाइप के रहेंगे। और आपको ज़्यादा अगर आप यात्रा करते हैं लाइफ में, ज़्यादा लंबी यात्रा या शॉर्ट ट्रेवल, तो कुछ देरी हो सकती है, यानी वो आपकी यात्राएं देरी से हो सकती हैं या उनसे मिलने वाला जो फायदा है वो आपको देरी से मिल सकता है। इसके अलावा थोड़ा सा मनमुटाव रहेगा पड़ोसियों के साथ भी, और छोटे भाई बहनों के साथ तो आपका रहेगा ही। तो ऐसी कंडीशन शनि यहाँ पर बनाते हैं। तो थर्ड हाउस आपकी कम्युनिकेशन का है। अगर आप आगे चलकर कम्युनिकेशन में काम करना चाहते हैं तो हो सकता है आप 2-3 साल लेट हो जाएं, थोड़ा देरी से शुरू करें, लेकिन आपका ग्रो अच्छा होगा अगर आपकी ओवरऑल कुंडली काफ़ी अच्छी स्थिति में है तब। इसके साथ ही देखिए, थर्ड में शनि है तो ये आपको कुछ धार्मिक यात्राएं करवा देगा, फादर के साथ थोड़ा इश्यू दे सकता है। इसके अलावा हायर एजुकेशन में भी थोड़ी सी आपको देरी करवा सकता है। तो कुछ इस प्रकार के शनि थर्ड हाउस में रिजल्ट देते हैं। उसके बाद अगर आपके नवांश चार्ट में शनि फोर्थ हाउस में स्थित हो तो क्या रिजल्ट करेगा। अगर फोर्थ हाउस में शनि है तो हो सकता है कि आपको अब घर छोड़ना पड़ेगा, या आपकी जो माताजी हैं उनसे आपको कुछ समस्या होगी, और कहीं ना कहीं हो सकता है अगर आपका एक्चुअल में अगर फोर्थ हाउस में शनि है तो आप घर से काफ़ी दूर जाने वाले हैं, और घर से आप थोड़ा सा डिटेच होने वाले हैं, और आपके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी रहने वाली है, और आप अपना जो घर बनाएंगे वो भी आपके ऊपर ही सारी जिम्मेदारी होगी। तो कुछ इस प्रकार के शनि रिजल्ट देता है। इसके अलावा शनि आपको यहाँ पर फोर्थ में वो आपको डिले करेगा आपको सुख प्राप्ति के लिए। तो आप लग्जरी आइटम्स अगर खरीद रहे हैं तो उसमें देरी होगी, आपका जो आइटम है वो देरी से आपको मिलेगा, पैसा फंस जाएगा। प्रॉपर्टी से संबंधित काम है तो और भी मुश्किलें आ सकती हैं। तो कुछ इस प्रकार के रिजल्ट शनि देता है, लेकिन आपको फोर्थ हाउस के रिगार्डिंग वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी बना देता है।
उसके बाद शनि जब पंचम भाव में अगर D9 चार्ट में आते हैं तो क्या रिजल्ट करेंगे। अगर शनि पंचम में आते हैं तो आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपकी जो माइंड की पावर है, उसको डेवलप करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, या वो आपके बहुत स्लो काम करती होगी, या फिर आपकी जो क्रिएटिविटी है या जो मनोरंजन की एक्टिविटीज हैं उनकी तरफ आपका रुझान नहीं रहेगा। तो उसकी वजह से आपको अचानक लॉस भी हो सकता है कुछ। आप एक समय बाद अपनी क्रिएटिविटी को उस रूप में नहीं दिखा पाएंगे अपने ऑडियंस को जिस रूप में आज आप हैं, क्योंकि आपकी एज भी तो है, एज के हिसाब से ही आप चलेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा ओल्ड एज के हो गए तो वहाँ भी आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अगर आप अच्छे से परफॉर्म कर भी पाएंगे तो लोगों को उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 4th हाउस में शनि जब भी D9 चार्ट में आते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा सीरियस बना देते हैं। पंचम भाव में जब भी आते हैं तो यहाँ ये थोड़ी देरी करते हैं, संतान के साथ भी रिलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम देते हैं, लेकिन ये आपको काफ़ी मेच्योर थिंकिंग देते हैं। आपकी जो बुद्धि है वो काफ़ी मेच्योर आपको प्रोवाइड करते हैं, और हो सकता है आपकी एजुकेशन, जो आगे की जो एजुकेशन है उसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसके बाद अगर शनि आते हैं 6th में D9 चार्ट में, तो 6th में शनि का आना वैसे ठीक ही कहेंगे हम। किसी को आप पैसा उधार देते, किसी से पैसा उधार लेते समय या किसी को देते समय आप काफ़ी बार सोचेंगे, विचार करेंगे, और आपको लगेगा कि आप सही कर रहे हैं, तभी आप वो काम करेंगे। यानी थोड़ा सा आप यहाँ पर विचार जरूर करेंगे। इसके अलावा आपको शनि 6th में आ गया, इसका मतलब आपको डेली जो रूटीन है आपका उसको लेके काफ़ी सीरियस होना ही पड़ेगा। आपको अपना जो काम है, जो डेली का जो वर्क है, उससे आपको अलग नहीं किया जा सकता। आप उससे अलग नहीं हो पाएंगे, आपको वो काम करना पड़ेगा, आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। और आपको जो लोअर क्लास के पीपल हैं, मजदूर वगैरह हैं, या जो फिर और भी लोग हैं कुछ ऐसे जो काफ़ी लोअर क्लास में आते हैं हमारी फैमिली में, तो उनकी मदद आपको करनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं आपको आपकी जॉब में काफ़ी पंक्चुअल रहना पड़ेगा। इसके अलावा आप किसी कानूनी विवाद में भी पड़ते हैं तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और आपको अपने शत्रुओं को भी वहाँ से निकालना होगा। जहाँ आप काम करेंगे वहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है अपने सहकर्मियों के साथ अच्छे रिलेशन रखने में। अब जब शनि आपके D9 चार्ट में या नवांशा चार्ट में अगर 7th हाउस में आते हैं तो आपकी पार्टनरशिप को, कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप है उसको डिले कर देगा आगे चलकर, यानी 35 या 30 के बाद। ऐसा ना सोचें कि आपको शुरू से ही आपकी लाइफ में ये असर करेगा। तो D9 चार्ट की बात कर रहे हैं हम। तो 7th हाउस का शनि अगर 7th हाउस में अगर आ रहा है D9 में आपके, तो समय के साथ आपकी जो पार्टनरशिप है वो नहीं हो पाएंगी, विशेषकर बिजनेस पार्टनरशिप। और मैरिज के बाद भी आपको मैरिज लाइफ में कुछ दिक्कत दे सकता है। हो सकता है इतना इंटरेस्ट अच्छा नहीं दे मैरिज लाइफ में, या फिर और प्रकार के कोई आपके सीरियस इश्यू रहें, जैसे आप बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रखेंगे अपने पार्टनर से। ऐसा ही कंडीशन आपके बिजनेस को लेकर भी हो सकती है। इसके साथ ही आप किसी से डील करते हैं, किसी से इंटरेक्शन करते हैं, तो वहाँ भी इस शनि का प्रभाव होगा और काफ़ी सीरियसली आप ये काम कर पाएंगे। लेकिन देखिए 7th हाउस में शनि है तो ये आपका जो रिलेशन है अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के साथ वो लंबा चलता हुआ दिखाता है, और कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर वो मेच्योर होगा, समय के साथ वो और ज़्यादा मेच्योर होता जाएगा। तो शनि 7th में आते हैं तो इस प्रकार के रिजल्ट देते हैं। अब बात करते हैं अगर शनि अष्टम भाव में हो, तो अष्टम भाव के शनि हैं वो कहीं ना कहीं आपको अकल्ट में इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर देते हैं। आपकी लगन कौन सी है उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर शनि का रिजल्ट थोड़ा सा स्ट्रगल देते हैं, लेकिन वो आपको काफ़ी मेच्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं। और विशेषकर अगर D9 चार्ट में शनि अष्टम में बैठा हो तो जॉब को लेके थोड़ा सा आगे चलकर लाइफ के सेकंड फेज में थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। इसके अलावा जो लोग मैरिड हैं उनका अपने इन लॉज से थोड़ा सा जो संबंध है वो उदासीन टाइप का हो जाएगा। और 7th हाउस क्योंकि हमारे फॉरेन ट्रेवल का भी है, तो ये सारी चीज़ें आपकी डिले हो जाएंगी। हम किसी के साथ कुछ पार्टनरशिप करते हैं या फिर कुछ और ऐसी डील करते हैं तो उसमें भी दिक्कत करेगा।
इसके साथ ही क्योंकि अष्टम भाव है तो अष्टम भाव में थोड़ी जो चोट दुर्घटना वगैरह कुछ होगी तो उसके लिए शनि यहाँ पे अच्छा है, उसको वो स्लो करेगा, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद हम नवम भाव की बात करें। नवम भाव में जब शनि आते हैं अगर आपके D9 चार्ट में, तो नवम भाव में शनि का आना फादर के साथ आगे चलकर फ्यूचर में कुछ दिक्कत हो या फिर आपके कुछ जो लंबी दूरी की यात्राएं हैं वो डिले हों, आपकी हायर एजुकेशन डिले हो जाएगी आगे चलकर। तो ये सब 30-35 के बाद लगभग ये सारी चीज़ें घटित होंगी। शनि का जो D9 चार्ट में हम आपको रिजल्ट बता रहे हैं, तो वो आपके सेकंड फेज की बात हम कर रहे हैं लाइफ के। यहाँ पर शनि अब 9th में अगर आ गए हैं तो आपकी लॉन्ग जर्नी, आपकी फॉरेन जर्नी और आपकी जो भी लोकल जर्नीज हैं उनमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ब्रेक लगेगा और वो डिले होगा। इसके साथ ही आपको दर्शन शास्त्र या जो धार्मिक किताबें हैं उनके पढ़ने में काफ़ी अब सीरियस रहेंगे। अब बात करते हैं शनि जब अगर D9 चार्ट में, नवमसा चार्ट में 10th हाउस में स्थित हो तो क्या रिजल्ट देंगे। देखिए 10th हाउस में अगर शनि स्थित है तो आपको ये शो करता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा अपनी जॉब के प्रति, अपने घर के प्रति, और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहेंगे जॉब में, तब जाकर आप सक्सेसफुल होंगे। तो कुल मिलाकर जो 10th का शनि है, 10th का D9 का शनि है, वो आपको काम काफ़ी दिलवाता है, पैसे भी आपको आएंगे, लेकिन आपको मेहनत से काम करना पड़ेगा और सिस्टमेटिक काम आपको जरूर करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर 10th हाउस में शनि है तो आगे चलकर ऐसा जब तक पॉलिटिक्स में या बहुत बड़े किसी पद पर या किसी कानून का ज्ञाता हो सकता है, ऐसी कंडीशंस रह सकती हैं। इसके अलावा शनि जब 11th हाउस में आते हैं तो 11th में शनि क्योंकि अपनी ही राशि के माने जाएंगे यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली के अनुसार, तो अगर हम D9 चार्ट की ही बात कर रहे हैं, D9 चार्ट में अगर शनि 11th में आते हैं तो कुछ ना कुछ वो उस भाव को प्रोवाइड करते हैं और आपको वो धन तो हालांकि देते रहेंगे, धन तो आपके पास आता रहेगा, लेकिन अब धन का खर्चा आपको कहाँ करना है, आप कितना अपना मार्केट फैला सकते हैं, आप कितने ऑडियंस को ला सकते हैं, उस पे सब कुछ डिपेंड करेगा शनि का यहाँ होना। अब अगर मान लीजिए आपका जो D9 चार्ट है उसमें अगर शनि आपका 12वें भाव में स्थित है, तो 12वें भाव का शनि है वो अगर आप गलत काम करेंगे तो आपको दंड दिलवा सकता है और कहीं ना कहीं वो कुछ कामों को खुद भी डिले कर देंगे अपने हिसाब से। तो आपका जो 12th हाउस में शनि है तो आप स्पिरिचुअल जो जर्नी है उसकी तरफ जाएंगे और कहीं ना कहीं आप अपने आप से थोड़ा सा डिटैचमेंट भी फील करेंगे और ये जो मोह माया जो अभी संसार में फैल रखी है उनसे आपका मन भर जाएगा। 12वें भाव में शनि है तो अगर कुछ काम आप बड़े होकर आगे चलकर कुछ गलत काम करते हैं, किसी को धोखा देते हैं या कुछ और प्रकार के आप ऐसे इलीगल काम करते हैं तो आपको समस्या हो सकती है, विशेषकर सरकारी विभागों से भी आपको समस्या हो सकती है। तो यहाँ पर आपको क्योंकि शनि है वो आपके लिए एक यूँ कहें कि कुछ आपको देने ही आते हैं, जिस भाव में भी होते हैं वो कुछ आपको प्रोवाइड करने ही आते हैं, तो वो सीरियसनेस आपको देंगे। निश्चित रूप से आपकी पर्सनैलिटी में, आपके व्यक्तित्व में सीरियसनेस बहुत ज़्यादा रहेगी, जिसकी वजह से ही आप किसी काम को कर पाएंगे। तो 12वां अगर शनि है तो शनि आपके लिए 12वां शनि कुल मिलाकर ठीक ही रहेगा, लेकिन 12वां शनि है तो कुछ आप अगर इलीगल काम करते हैं, कुछ गलत काम करते हैं, उसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। तो इस वीडियो में हमने बात की शनि का D9 चार्ट में सभी भाव में क्या रिजल्ट होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।